जय साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं ऐसे इमरान की टीम अभी बवाना विधानसभा में मौजूद है। और मैं अभी डायरेक्ट जुड़ूंगा जय भगवान ओंकार जी के, जो कि पहले एमएलए यहाँ के रह चुके हैं और उनके जो सत्ता में थे तो क्या क्या कार्य उन्होंने किया, क्या क्या काम जनता के हित में किया, और अभी जो वर्तमान में सरकार है और यहाँ के जो एमएलए रविंद्र इंदिरा जो उनके जो सत्ता में वो क्या क्या वादे किए और क्या क्या काम चल रहा है, उसी पे हम चर्चा करेंगे और डायरेक्ट हम सारी समस्याओं को सुनेंगे। और आप हमारे वीडियो में बने रहे, हम डायरेक्ट जुड़ते हैं। SN इमरान न्यूज चैनल। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों को। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जय भगवान ओंकार, पूर्व विधायक भवाना, आम आदमी पार्टी। सर, आपकी सरकार थी पहले यहाँ पे और अभी जो वर्तमान में सरकार है, तो क्या अभी पानी और सड़क की समस्या अभी भी मौजूद है? इसको कैसे देखते सर आप? अभी आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पानी के लिए जनता ने त्राहिमाम जनता परेशान है। एक वादा किया था इन्होंने कि 6 महीने में जो पानी की जो व्यवस्था है उसको सुधार देंगे, क्योंकि एलजी साहब ने दिल्ली जल बोर्ड का जो पैसा था सारा रोक दिया था हमारे टाइम में और दिल्ली जल बोर्ड को एक तरीके से परेशान कर दिया था, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हमें भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन इन्होंने वादा किया कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे 6 महीने में पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो रेखा गुप्ता की जो सरकार है उसको अब 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीने होने के बावजूद भी आज जनता जो है पानी के लिए परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। जिस तरह पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने एजुकेशन को लेके बहुत सारे काम किए थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जनता को सामने रखी थी, और अब की जो बीजेपी की सरकार है उनके एजुकेशन मॉडल में और आपके एजुकेशन मॉडल में क्या फर्क है? शिक्षा को लेकर के देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करती है और भगत सिंह को फॉलो करती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, और उसी पर हमारी पार्टी ने काम किया है। हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा को लेकर के बेहतरीन काम किया। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, और शिक्षा के स्तर को बढ़ाया और टीचरों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचरों को बाहर विदेशों के अंदर जाकर के एजुकेशन मॉडल के बारे में जानकारी दिलवाई। उनको विदेशों के अंदर जाकर के रिसर्च करने के लिए हमारी सरकार ने यात्रा कराई। जी, बीजेपी ने भी अभी अपने तरफ से कुछ एजुकेशन को लेके उन्होंने अनाउंसमेंट की है, क्या आपको उसके बारे में पता है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो हमारी सरकार ने शिक्षा माफिया, जो प्राइवेट स्कूल का शिक्षा माफिया है, उस पे अंकुश लगा के रखा कि कोई भी फीस बढ़ोतरी ना हो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि लगातार एक सर्टिफिकेट प्राइवेट स्कूलों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि आप जितना चाहें उतनी फीस बढ़ा दें। तो ऐसा हमारी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने हमेशा शिक्षा माफिया को रोकने का प्रयास किया है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो सभी का मूलभूत अधिकार है, सभी को सरकार शिक्षा मिलनी चाहिए। जी, अभी आपके बवाना विधानसभा में मौजूद जो एमएलए हैं रविंद्र इंदिरा सिंह जी, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो उनके जो काम है, जो उनके वादे थे, एक तो बीजेपी ने वादा किया था 50,000 रोजगार का, तो आपके बवाना के जितने भी युवा हैं उनको क्या कुछ उसका इम्पैक्ट मिला या नहीं मिला? विपक्ष के रूप में आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि 6 महीने होने के बावजूद भी इसको लेके अब कोई चर्चा नहीं है? देखिए, मैं एक सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे विधायक बनाया, विधायक बनने का मौका दिया। और अरविंद केजरीवाल जी ने बवाना विधानसभा के ऊपर विशेष रूप से अपना आशीर्वाद रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे अभी कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा के रविंद्र इंदिरा जी, वो अभी आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए वर्क ऑर्डरों का ही 3 साल तक काम करेंगे। अभी तो उनको ये भी समय लगेगा जानने में कि ये काम कैसे हो रहे हैं। तो पूरे इलाके के अंदर जो मैं गवर्नमेंट से लैंड लेके आया हूँ, डीडीए से लैंड लेके आया हूँ, ऐसी भी डीडीए की लैंड है, उस पर भी वो काम करे। और जितने भी वर्क ऑर्डर हैं, चाहे वो रोड के हैं, चाहे वो गलियों के हैं, चाहे वो चौपालों के हैं, चाहे वो अस्पताल के हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के हैं, चाहे वो और
चाहे वो हमारे सीवर लाइन के हैं, उन सभी पर जो उद्घाटन कर रहे हैं वो सारे अरविंद केजरीवाल जी की देन है, आम आदमी पार्टी की देन है। पार्टी की जो सरकार थी, केजरीवाल जब सीएम थे, उस समय में मोहल्ला क्लिनिक हो गया या हॉस्पिटल हो गया या स्कूल में जो फैसिलिटी थी, वो फैसिलिटी क्या अभी भी चल रही है? इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार आपने देखा कि बवाना के अंदर, बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर हमने एक मोहल्ला क्लिनिक खोला था, जो कम्युनिटी सेंटर के अंदर खोला था। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने 3 महीने में क्या किया, सिर्फ ये किया कि जो हमारा चलता हुआ जो मोहल्ला क्लिनिक था उसको ऊपर पेंट करके और उसको अपना नाम दे दिया, आरोग्य मंदिर, खाली पेंट करके। भाई अरविंद केजरीवाल जी ने उसके अंदर डॉक्टर बिठाया, अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक पास किया, अरविंद केजरीवाल जी ने उस पे दवाइयां भेजी, अरविंद केजरीवाल जी ने सब कुछ किया। और भारतीय जनता पार्टी पेंट करके, सिर्फ नाम बदल करके और मोहल्ला क्लिनिक खोल दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अब मैं बात करूं कि तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ बवाना विधानसभा के अंदर 4 पॉलीक्लिनिक की लैंड ली है, 5 हम नए स्कूलों को लेकर के आए, 3 बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर लेके आए और एक मुंगेशपुर गांव के अंदर लेके आए और एक दरियापुर गांव के अंदर लेके आए। और एक हॉस्पिटल की लैंड 10,000 स्क्वायर मीटर मैं बवाना विधानसभा के बवाना जेजे कॉलोनी के साथ में लेकर के आया हूँ, जिसे जल्दी ही हमारी सरकार बनाने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार आज नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि वो उस कार्य को आगे बढ़ाए जो अरविंद केजरीवाल जी ने से किसी कारणवश रह गया है। तो लगता है कि जो आपने काम लेकर आया, जो अधूरा रह गया, उसको बीजेपी के जो एमएलए हैं, हमारे रविंद्र इंद्राज जी यहाँ के मंत्री भी, उस काम को अंजाम दे पाएंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जो मंत्री जी हैं वो उस कार्य को अंजाम दें, क्योंकि जनता की जरूरत है वो चीजें जो अरविंद केजरीवाल जी ने बवाना की जनता के लिए दी है, और वो उस पर कार्य करें। चाहे वो हमारी पोली क्लिनिक की लैंड है, चाहे वो हमारी मोहल्ला क्लिनिक की लैंड है, चाहे वो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैंड है, चाहे वो हमारे अस्पताल की लैंड है, चाहे वो हमारे स्कूलों की लैंड है। जो भी हमारी सरकार ने जो चीजें डीडीए से जमीन लेकर के बनाने का प्रयास किया है, उन सभी को वो आगे जारी रखें। जब आप सिर्फ विधायक थे तब आपने पार्लियामेंट के अंदर आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाई थी, पर आज के दौर में जो बीजेपी के रविंद्र राज जी जो है वो एमएलए के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या अभी तक उन्होंने कोई बयान दिया है? और आपने जो बयान दिए थे क्या उसका कोई रिजल्ट भी आया था? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो दारू चरस अफीम सट्टा गांजा स्मैक हो, चाहे वो विकास के कई मुद्दे हो, हर मुद्दे पर मैंने अपना सवाल किया और उस पर इम्प्लीमेंट कराने का पूरा प्रयास किया। और लगातार मेरे जो भी मुद्दे होते थे वो कब्रिस्तान, ईसाइयों का कब्रिस्तान, शमशान घाट हमने बनवाया है, सेक्टर 26 शाहबाद डेयरी से लगता हुआ, आप जाके देख सकते हैं कितना बेहतरीन बनवाया है। मैं बात करूं, यहाँ पर हमने 4 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए वार्ड नंबर 28 के अंदर, जिसमें एक महिला मोहल्ला क्लिनिक भी है, जो कि मैंने एक ए ब्लॉक के अंदर खुलवाया, एक डी ब्लॉक के अंदर खुलवाया, फिर एक और डी ब्लॉक के अंदर खुलवाया और एक सेक्टर 26 के अंदर खुलवाया। मैं बात करूं, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्क थे, उन सभी पार्कों का नया रिनोवेशन कराया। मैंने यहाँ पर 7 नई चौपालें पास कराई, जिसमें से 2 का काम चल रहा है, 500 का काम और चलना है। और मैं बात करूं आपको यहाँ पर, तो जितना भी रोड पे आपने देखा कि मेन रोड को हमने वाइंडिंग करवाया, हाई टेंशन वायर थी वो हटवाई, पेड़ों को हटवाया, और जो शौचालय थे वो शौचालय हटवाए, डस्टबिन को हटवाया और रोड को चौड़ा किया। तो आज रोड बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक एक चीज पे हमने काम किया। यहाँ पर सीवर लाइन हमने डलवाई, यहाँ पर हाई मास्क लाइटें लगवाई, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, एक एक चीज पर हमने बारीकी से काम किया। जहां पर अभी हाई टेंशन वायर थी पूरी शाहबाद डेयरी के अंदर, सारी हाई टेंशन वायर को हमने हटवाया। तो एक एक चीज पर हमने काम करने का प्रयास किया है, एक एक चीज को निपटाया है। पूरी गलियों को सीवरों से जोड़ा है, सीवर डाले गए हैं, सारी गलियों का निर्माण किया गया है। कुछ थोड़ा थोड़ा काम जो है वो लास्ट में रह गया था, जो बाकी रह गया, उसे भी हम जल्दी करने वाले थे, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, यह ट्रिपल इंजन की सरकार कहाँ गई? कोई भी नजर नहीं आ रहा। सारे गड्ढे अभी तक 6 महीने हो गए सरकार को बने हुए, अभी तक गड्ढे यूं ही पड़े हुए हैं, लोग परेशान है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आपने बताया कि अभी निगम पार्षद रामचंद्र जी जो इस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष है,
उनके घर ऑफिस के आगे कूड़े के ढेर पड़े हुए। ये चीजें मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से चलाई है, फेसबुक अकाउंट से चलाई है। जो राष्ट्रीय झंडा है उसके आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के आगे कूड़े के नए ढेर पड़े हुए। आप जिस गली के अंदर जाएंगे, जिस रोड पर जाएंगे, कूड़े के ढेर नजर आएंगे। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ये सोए हुए हैं, अब इनको जगाने की जरूरत है। क्योंकि हमने सोचा कि भाई नई नई सरकार बनी है तो हम लोगों ने इनसे हमने सोचा कि ये लोग काम करेंगे, लेकिन ये तो कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये अभी जो सरकार मौजूद है, आप उन पर सवाल उठा रहे हो। आपने बताया कि आपने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, क्या कमी रह गई या क्या वजह रह गई जो आप लास्ट इलेक्शन में आपको ये फेस करना पड़ा कि आप अपनी सीट से हाथ धो बैठते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतता, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन आप देख रहे हैं ना, जो SIR आप बिहार के अंदर देख रहे हैं, ऐसा ही इन्होंने हरियाणा के अंदर किया और ऐसा ही दिल्ली के अंदर किया। वोट काटो राजनीति, वोटों को ट्रांसफर किया, वोटों को काटा, जिससे कि ये चुनाव को जीते है। नहीं तो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो खड़े होकर देख ले, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चुनाव जीतने के हालात में नहीं है। लेकिन इनकी जो पॉलिसी है, वोट काटो नीति, उसके तहत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आगे का जो आप आने वाले चुनाव हैं या जनता के जो सवाल हैं या जनता की आवाज बन के आप एक मजबूत विपक्ष बवाना विधानसभा से हो, तो आप कैसे आगे काम करोगे, जनता पे कैसे आप वर्क करोगे? देखिए, क्योंकि अब जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से किए, उन झूठे वादों को जनता समझ चुकी है, ये कुछ करने वाले नहीं है। और इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया वो कोई भी नेता नहीं कर सकता। तो हम विकास के मुद्दे को लेकर के, जो क्योंकि जनता हम पे विश्वास करती है, क्योंकि हमने जनता के काम किए हैं, तो जनता के अंदर हम लोग जाएंगे और गली गली कूचे कूचे में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, उनको याद दिलाएंगे कि किस प्रकार से हमने ये कार्य किए हैं और जो जो कार्य हम करने वाले थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जीतने के बावजूद भी लोगों से मिलते नहीं है, लोगों से मुलाकात नहीं करते और ना ही वो आम जनता से जुड़ पा रहे अच्छी तरीके से, ना ही वो आम जनता को मिल पाते हैं, जिससे लोगों का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं खो गए। किसी भी विकास के मुद्दे पर वो काम करना नहीं चाहते। अभी जितने भी काम बवाना विधानसभा के अंदर उद्घाटन किए जा रहे हैं, सारे आम आदमी पार्टी द्वारा पास किए गए हैं, अरविंद केजरीवाल के द्वारा पास किए गए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस प्रकार से हमारे ऊपर विश्वास बनाया था, आप उसी प्रकार से हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखें। हम आपके जो भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को पूरा करेंगे और हमेशा आपके लिए, आपके कार्यों को कराने के लिए मजबूत विपक्ष बन करके आपके साथ रहेंगे और आपका काम कराएंगे। और मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया जो हमेशा सच दिखाती है वो सच दिखाए और निष्पक्ष दिखाए। तो मैं तहे दिल से आभार आपके चैनल का करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।